मुसलमान हूँ, लेकिन पाकिस्तान से मुझे क्या मतलब है, आप बताइए। हम खाते यहाँ क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद हो या मुर्दाबाद हो, मुझसे क्या मतलब। हमको देखना हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, उन्होंने दूल्हा बना के भेज दिया, आप लोग उसी पे तैयार हैं? हाँ बिल्कुल वही है। तो जैसे मेनका गांधी आप लोगों के बीच में नहीं आई कभी, वैसे राम भुआल भी नहीं आएंगे। अरे राम लोग जो है अपने बीच के लोगों को चुनते हैं, आप लोग बाहरी लोग को चुन लेते हैं, जब आएंगे है ये नहीं, फिर बाद में आप लोग कहें यार बहुत गलत मैंने चुन लिया है। मिलने के लिए आपको अम्बेडकर नगर जाना पड़ेगा। ये बताइए, अभी वैक्सीन वाला जो घोटाला हुआ है, बताइए सुई लगवा दिए, कितने लोगों की जिंदगी एकदम दांव पे लग गई है। मुद्दा भैया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जितने सांड हैं बैल हैं रोड पे हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। किसानों की खेती चल ले रहे हैं, तो मुद्दा तो है ही है भाई, किसान परेशान है। मतलब साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आज हम लोग सुल्तानपुर में भाजपा से मेनका गांधी हैं और इंडिया गठबंधन से राम भुआल निषाद हैं। कहा यह जाता है कि सुल्तानपुर में अभी तक के इतिहास में कोई भी दोबारा चुनकर नहीं आया है, और इस बार मेनका गांधी यहाँ पर चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रही हैं। लेकिन निषादों के 2.5-3 लाख वोटों के कारण मेनका गांधी का चुनावी समीकरण काफ़ी हद तक गड़बड़ा गया है। हम कुछ लोगों के बीच में हैं, आज इनसे जानेंगे कि मेनका गांधी को पुनः लाना चाहते हैं या राम भुआल निषाद को जो है सांसद बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब, क्या हाल है चुनाव का? चुनाव कैसा हाल है, आपकी न मेनका गांधी का चुनाव है, न राम भुआल निषाद का चुनाव है, आपकी परिवर्तन का चुनाव है। आपकी बार महंगाई के खिलाफ चुनाव है, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव है, और जनता परेशान है। अंडर करंट लहर चल रही है आपकी इंडिया गठबंधन की तरफ। आपकी जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन में जैसे देखिए, मोदी जी बहुत सारे काम किए हैं। मोदी जी ने 10 साल सिर्फ जनता को गुमराह किया है। बताइए, मोदी जी का 10 साल में एक काम कोई आपकी नज़र में हो, बताइए। अरे भाई, धारा 370 खत्म किए। धारा 370 से आपको क्या लाभ हुआ? देश में तो हुआ है जो काम कभी नहीं हुआ है। जहाँ से 370 खत्म किए हैं, वहाँ से मोदी जी की पार्टी कोई चुनाव लड़ रही है? कोई बीजेपी के सिंबल से वहाँ कैंडिडेट है? आप बता दीजिए, पता कर लीजिए। आप तो मीडिया हैं, आप हमसे बेहतर भी जानते हैं। और पूछिए। राशन दे रहे हैं। ये बताइए, कांग्रेस सरकार में राशन नहीं मिलता था? कांग्रेस की सरकार की देन है, अंत्योदय, बीपीएल, सब कांग्रेस सरकार की। ये वही 65 रुपये फ्री करके, बताइए ऐसा एहसान कर दे रहे हैं। 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 तो बताइए, 6,000 से कोई किसानी होती है? अगर मैं किसान घर का व्यक्ति हूँ, बताइए 6,000 में क्या होगा? इतनी महंगाई में 6,000 एक सिंचाई भी नहीं होगी खेत की। 6,000 में क्या होगा? खाली अगर राशन और कांग्रेस की सरकार तो नहीं देती थी 6,000। 6,000 नहीं देती थी, मगर कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई, और सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि ये नफरत की बात करते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की अरे भाई, एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, इस बार सबका विश्वास, और आप कह रहे हैं नफरत। विकास तो है मगर सबका साथ नहीं है। विकास तो है मगर साथ नहीं है। बताइए कहाँ साथ है? बताइए, बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को मंगलसूत्र दे दिया जाएगा। ये बताइए, सबका विकास साथ कहाँ है? अरे भाई, जो कांग्रेस वाले जो किए हैं वही मोदी जी कह रहे हैं। बताइए, कांग्रेस की अभी 70 साल या 60 साल जो सरकार थी, तो कांग्रेस ने कहाँ, बताइए, किस मतलब किसका मंगलसूत्र दे? कांग्रेस ने इतना अच्छा ही किया था। 2014 में बदलाव क्या किया जनता ने? देखिए, कांग्रेस सरकार में कुछ सामंतवादी, कुछ ठेकेदार प्रस्त के लोग आके बैठ गए थे, वो जमीन पे उतरते नहीं थे। अब चुनाव है जमीन पे लड़ने का। अरे तो भाई, आप ये कैसे मान रहे हैं कि इस बार सामंतवादी नहीं है? जैसे नए नए मोदी जी आए थे कि हर बात पे बड़े बड़े वादे किए थे, जनता उसी पे गुमराह हो गई है। हर चीज़ पे आपकी मोदी सरकार, आपकी बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार 15 लाख 2 करोड़ रोज नौकरी। बताइए, जनता गुमराह हो गई। भाई 2014 सुनिए, 2014 में उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नहीं दिया हर साल। उसके बाद 2019 में सबसे बड़ा मुद्दा ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला बना लिए, राष्ट्रहित वाला बना लिए। अरे तो राष्ट्रहित की पार्टी तो बीजेपी है, ये है भाई राष्ट्रहित। ये कांग्रेस के समय में बताइए, कारगिल युद्ध, कौन कौन सा युद्ध बताइए, कांग्रेस सरकार लड़ा, मगर वो ढिंढोरा नहीं पीटने का काम करती थी। ये बताइए, अभी वैक्सीन वाला जो घोटाला हुआ है, बताइए सुई लगवा दिए, कितने लोगों की जिंदगी एकदम दांव पे लग गई है। अरे यार, एक तरफ वो कह रहे हैं पूरे देश कोरोना से बचा लिए। बड़ा घोटाला हुआ, जब तक देश में एरोटाइड वाला मामला था, तब तक मोदी जी जो वैक्सीन पर सर्टिफिकेट था उस पर उनकी फोटो थी। अब देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, हट गई है उनकी। नहीं, वो तो मान लीजिए अभी चुनाव है, आचार संहिता के कारण हटी हुई, तो पिछली बार भी हटी थी जब चुनाव आया था।
चलिए ठीक है, और भी कुछ मुद्दे हैं सुल्तानपुर के लोकल के कि वही मुद्दे वही नहीं हैं? नहीं, सुल्तानपुर के बहुत से मुद्दे हैं। सुल्तानपुर में मानिए मेनका गांधी जी सिर्फ बंद शीशे में जाती हैं, चली जाती हैं, आती रुकती नहीं हैं, कहीं भी नहीं आती हैं। वो एक धर्म जाति के खिलाफ काम करती हैं और एक धर्म विशेष का भला करती हैं, बस। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि मेनका गांधी जैसा सांसद अभी तक सुल्तानपुर को मिला नहीं, आप कह रहे हैं को काम है नहीं। तभी मिला है, तभी पिछली बार 14,000 से जीती हैं। पिछली बार 14,000 से कैसे कैसे जीती उनको पता होगा। अब की इस बार उनको 60,000 से जनता हराने वाली है। कैसे हराएगी यार? पिछली बार जो है जो बसपा का प्रत्याशी था ठाकुर था, इस बार ठाकुर पर जो है जो वोटर है वो तो जा रहा है मेनका गांधी के साथ। भैया आपको हम सुल्तानपुर का समीकरण बता दें। पिछली बार पूरा बर्मा समाज कहाँ था? पूरा बर्मा समाज बीजेपी की तरफ था, पूरा निषाद समाज बीजेपी की तरफ था। यादव वर्ग में भी सोनू सिंह के खिलाफ थोड़ा नाराजगी थी, वो भी डिवाइड हो गया था। अब की पूरा मुस्लिम समाज, पूरा यादव समाज, पूरा निषाद समाज और जो अखिलेश यादव, मानिए अखिलेश यादव जो एक नारा दिए है पीडीए, हर तबके से 10-10% वोट आ रहा है। बताइए कहाँ से आ रहे हैं? मेनका गांधी कम से कम हमारे हिसाब से 1.5 लाख या 80,000 वोट से तो हारेंगी पक्का है। अरे यार, चुनाव के 10 दिन पहले आ रहे हैं, राम भुवाल अभी किसी के पास पहुंचे ही नहीं, आप कह रहे हैं पता नहीं चुनाव जीत जाएंगे। राम भुवाल का चुनाव मैंने आपको पहले ही बता दिया, राम भुवाल और मेनका गांधी चुनाव नहीं है, ये सरकार बदलने का चुनाव है। इस तो जनता लड़ रही है, राम भुवाल नहीं लड़ रहे हैं। चलिए आइए और कुछ है देखते हैं लोगों के पास क्या मुद्दे हैं। चाचा क्या हाल है? भैया हाल एकदम ठीक है यहाँ पर। राम भुवाल भैया जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद। राम भुवाल को अभी तक देखे हैं आप? अरे भैया अब की सुनिए 1 मिनट, अब की पहली मरतबा ये देखा गया, मगर बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं। राम भुवाल पिछले 5 साल में कभी आए थे आपसे मिलने? भाई अब देखिए, जब हम लोग ने उनको दिया, मौका दिया, तो वो आए हैं सुल्तानपुर में। भाई लोग जो है अपने बीच के लोगों को चुनते हैं, आप लोग बाहरी लोग को चुन लेते हैं। जब आएंगे है ये नहीं, फिर बाद में आप लोग कहें यार बहुत गलत मैंने चुन लिया है। भाई देखिए, मिलने के लिए आपको अम्बेडकर नगर जाना पड़ेगा। ठीक है, वो जैसे यहाँ का जो विकास करेगा, जो अच्छाई करेगा, उसको हम लोग चुनेंगे, बस। हमारा यही तो प्रश्न है, हमारा यही प्रश्न है कि 5 साल में किसी के बरही तेरही जन्मदिन कहीं पे आए हैं राम भुवाल, किसी पूछे हैं भैया क्या हाल है? अरे भाई ठीक है, ठीक है, अब की इनको देख लिया जाएगा 5 साल आप भी देखेंगे। जी हाँ। क्या हाल है काका? वही हाल है। क्या हाल बताएं? अब की गठबंधन है, गठबंधन। अच्छा ये बताएं, ये जो चुनाव हो रहा है, ये राहुल गांधी अखिलेश यादव के चेहरे पर हो रहा है कि जो यहाँ का प्रत्याशी है उसके चेहरे पे हो रहा है? दोनों पे हो रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ऊपर हो रहा है। राम भुवाल के चेहरे पे नहीं हो रहा है? राम भुवाल के चेहरे पे क्या हो रहा है? राम भुवाल कैंडिडेट है, उनको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, उन्होंने दूल्हा बना के भेज दिया, आप लोग उसी पे तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, वही है। तो जैसे मेनका गांधी आप लोगों के बीच में नहीं आई कभी, वैसे राम भुवाल भी नहीं आएंगे? अरे राम भुवाल नहीं आएंगे तो उनको अगले साल हटा देंगे, 5 साल अरे बाद। 5 साल तो खराब कर देंगे महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 5 साल खराब होगा, फिर उनको हम सजा देंगे। अच्छा, 5 साल आप उनको देखेंगे? जी हाँ। अच्छा ये बताइए, जब से राम भुवाल जी को टिकट इंडिया गठबंधन से मिला है, आप लोगों के बीच में आप लोगों को कोई मीटिंग वोटिंग लिए नहीं अभी तक? सही बताना, एकदम सही। सच अभी हमारा घर है यहीं हियात नगर में। हाँ। अभी हम कई तारीख को मीटिंग थी, नरसों थी मीटिंग। 12 तारीख को हम लोग ने मीटिंग किया था। राम भुवाल आए थे? जी हाँ। अच्छा। हाँ। का भैया का हाल बा? भैया हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम बोल नहीं पाते। अरे तो यार, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ओपीएस जो है दे देंगे, और आप लोग कह रहे हैं सरकार आप लोगों को और जो जैसा कह रहा है उन लोगों का हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। चाहे मोदी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी हों, चाहे जो हों, लेकिन हम लोग जो हैं सरकारी कर्मचारी, हम किसी पॉलिटिकल वे में नहीं बोल सकते हैं। ओपीएस से आप लोगों का कष्ट है? ओपीएस पेंशन जो हमारी सुविधाओं के लिए होगा, अगर उससे हमको फायदा है तो उससे अगर नहीं मिलेगा तो भाई कष्ट है ही। ठीक। का भैया का हाल बा? भैया एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है। कैसे चलता है मामला है? एकदम टनाटन मामला है। यहाँ सुल्तानपुर में एक तरफा लहर आई है गठबंधन के, यहाँ लड़ाइये में कोनो ना है ना। मेनका गांधी जो मेनका गांधी भैया 2 राउंड हमने सब देखे और दूर। हाँ मतलब एक बार बरोड़ गांधी को के परिवार में 2 राउंड हमने सब देखे, कोनो मतलब ना भा, समझा भैया।
एक बार उनके पुत्र का देखे, एक बार उनका देखे। अच्छा ये बताएं, महंगाई का, बेरोजगारी का और आवारा पशु, ये सब भी मुद्दे हैं जमीन। बहुत बड़ा मुद्दा भैया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और जितने सांड हैं, बैल हैं, रोड पे हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। किसानों की खेती चल ले रहे हैं, तो मुद्दा तो है ही है भाई, किसान परेशान है। मतलब जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके बाद जो है कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं आप लोग। स्थानीय मुद्दे ढेर हैं, जैसे जगह जगह की गली कूचे में जो सड़कें हैं, गड्ढा है, कहते हैं गड्ढा मुक्त भारत है। हम आपको बता रहे हैं चुनाव होने वाला है, ये रिपेयरिंग करवा दिए हैं। हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, देख रहे हैं। क्या पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन जाइए गांव में देखिए, कूचे में देखिए, गड्ढा है, भरा हुआ है। और ये हिंदू मुसलमान, ये कब तक चलेगा भाई? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, इस बार सबका विश्वास। हाँ, तभी कहते तो हैं, लेकिन वही कहते हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे, आरक्षण जो है हम लोगों का छीन के मुसलमान को दे देंगे। ये क्या ज़रूरत है कहने के लिए? जब सबका साथ, सबका विकास है तो ये मोदी जरूरत जी तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र महिलाओं का जो है बिक जाएगा, एक दो भैंस रहेगी तो एक भैंस दूसरे समुदाय को दे देंगे। क्या है? देखिए, मोदी जी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारे देश के वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ये कहना उनके ऊपर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मंगलसूत्र कौन किसका चुरा सकता है वो। और दूसरी चीज़ जो है, जिसके ऊपर वो टारगेट करके बोल रहे हैं मंगलसूत्र के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी हुई या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ये लोग अपने को न्यौछावर कर दिए देश में। इनका इतिहास है। भाजपा वालों को कोई इतिहास नहीं। आप कोई इतिहास ही नहीं है इनका। ये हम लोगों के खाली जो आए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही मुद्दा बना के सरकार बना लिए 2 बार। इससे दुनिया थक चुकी है। अब पाकिस्तान के मुद्दे उठा, पाकिस्तान से हमसे क्या वास्ता बताइए? मैं इंडिया में रहने वाला, भारत का रहने वाला, मुझसे पाकिस्तान से क्या मतलब? मैं माइनॉरिटी का हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन पाकिस्तान से मुझसे क्या मतलब है? आप बताइए। हम खाते यहाँ क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद हो या मुर्दाबाद हो, मुझसे क्या मतलब? हमको देखना हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तो उलझा देते हैं खाली कि हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करें, लेकिन सब फेल हो चुका है। सब समझ गया। पीडीए जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, बेशक हिंदुस्तानी है, उसका इतिहास है, उसको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता। कभी नहीं, कोई भगा नहीं सकता। गर्व है आपको कि हम भारत के आई एम हिंदुस्तानी, आई एक बार एम फिर- हिंदुस्तानी, आई एम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चाचा क्या हाल है? ठीक है। मोदी जी बता रहे हैं जो है आप लोग भैंस वैंस खोल ले जाएंगे। मोदी जी जो कह दे उस पे आपको यकीन भी हो जाएगा क्या? यहाँ तो एक मिनट, हमें नहीं, आम जनता हमको नहीं यकीन है। हाँ तो बस अब यहाँ पशुओं से इतनी दिक्कत है कि हम लोग अरहर जो है बहन बेटियों को देते थे, हम लोग खाने को नहीं पा रहे हैं। कोई एक आदमी बता दे, जितने आदमी खड़े हैं जो अरहर पाए हो, 2-2, 4-4 कुंटल हम अरहर पैदा करते थे। 170 रुपए में है दाल अरहर की। तो वो अब गरीब कहाँ खा पाएगा? महंगाई का वो बता रहे हैं, महंगाई जो है, महंगाई, अरे मतलब इतनी महंगाई हो गई। मंगलसूत्र की बात करते हैं, 27,000 में सोना था और 32,000 में, 72,000 में सोना हो गया। मंगलसूत्र मोदी और योगी छीन रहे हैं, हम छीन रहे हैं उसको। अरे मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं, आप कह रहे होंगे यार जो बना रहे हैं। इस गुरु कहाँ बनाएंगे? अरे जब महंगाई होगी तभी टैक्स जाएगा, तभी तो विश्व गुरु बनेगा देश। अरे जब टैक्स लेके तो हम लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। जो टैक्स वो ले रहे हैं या वो कर रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, अपने जेब से दे रहे हैं क्या हम लोगों को, या किसी को दे रहे हैं?